गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सरदार जी, जितने भी आप सरदार हैं, सारे पंजाबी, जितने पंजाबी हैं यार, पंजाबी पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, कनाडा का हो, अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, पंजाबी मेन पंजाबी यार, वो लाहौर का हो, अमृतसर का हो, दिल्ली का हो, तो समझ गया ना मेरी बात। मेरी मुराद ये है। तो आज एक सियालकोट का भी पंजाबी, उसके बारे यार मैं आपको बताना चाहता हूँ। यार आज मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि जब आपको याद है कि मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो बनाई है जो कि वो है, उसका ज़रा देख लें। टाइटल है कि पाकिस्तान के मसीहों के लिए लम्हा फिक्रिया, पाकिस्तानी मसीहों का लम्हा फिक्रिया, और वो है सियालकोट डायसिस के ऊपर। तो इसके ऊपर जो आपने मुझे रिस्पॉन्ड दिया, मुझे बहुत से लोगों ने फ़ोन किए, दोस्तों ने, अहबाब ने, और बहुत कुछ लिखा भी। आप सबको सल्यूट है यार। इससे पहले सल्यूट से याद आया कि जो दोस्त अभी नए आए ना इस चैनल पे, यार सब्सक्राइब कर दो, क्या घंटी वाला बटन भी दबा दो। तो ਜਿਹੜੇ पुराने ने उन्होंने नहीं छेड़ना सब्सक्राइबर, उन्होंने छेड़ना, तो लाइक करो तो शेयर करो। ਤੁਹਾਡੀ ड्यूटी है, मैं भी अपनी ड्यूटी कर रहा और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कुछ मंगना ही यार। देख लो प्लीज़ सब्सक्राइब तो करो ताकि ज़्यादा लोगों तक पैगाम जाए। लो जी, आज मैं आपको बात, उन्होंने क्या लिखा, मुझे 2-3 बंदों ने तो बड़ा ज़बरदस्त फ़ोन करके किया, कुछ उन्होंने सख्त लफाज भी बोले। उन्होंने कहा जी आपने बिशप सैमुअल परवेज़ जो है उसकी सिर्फ बेटी का दिखा दिया कि जी उसके दामाद ने उसके जनाब पीस बना के और आपने फ़ोटो भी साथ लगा दी। यार बात सुनो, तो उस बंदे का क्या हुआ था, उसके हस्बैंड का, कि ये तो आपने बताया ही नहीं। यार सवाल तो ये जेन्युइन था, लेकिन वो मैंने हिस्सा इस नई वीडियो के लिए रखा हुआ था कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपसे फिर एक बार कहता हूं कि जब ये बिशप, ये जो सैमुअल परवेज़ था, तीसरा बिशप, ठीक है ना, इसने क्या किया था सियालकोट में, और जनाब इसने जो गुजरात की वो जगह थी ना शलोग मिशन हॉस्पिटल वाली, और इसके जो इर्द गिर्द थी, वो क्या किया था, इसने वो जनाब बेचकर उसी ज़मीन के पैसों से अपनी उस बेटी को जिसके पीस हुए थे बॉडी के, उसको ख़रीद के दी थी। ये देख लें पैसे का अंजाम क्या होता है। और फिर अब आप कहेंगे जिस उस बंदे का फिर आप छोड़ गए, नहीं छोड़ रहा, बता रहा हूँ। उस बंदे, जब इस बंदे ने कत्ल कर दिया लंदन में, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, इस बिशप सैमुअल परवेज़ की बेटी का, तो एकदम जो खबर थी वो फैली और वो हो गई जनाब, नशर हो गई कि जी कत्ल हो गया। ज़ाहिर है वहाँ एजेंसियाँ हैं, सब कुछ है, मुल्क है, जैसा भी है, हम उसे नहीं कहते, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो है ना जी। तो जब वो ये भागना चाहता था बंदा, और ये भी आपको मैंने बताया था कि ये मुसलमान था और उसकी बेटी ने मुसलमान से शादी की थी, बिशप सैमुअल परवेज़ की बेटी ने, और वो लंदन में जाके इसने जो पैसे यहाँ से उठाए थे पग्गा वाले से, और ये पग्गा वाले बड़े मशहूर हैं, सियासतदान भी थे, मुश्ताक पग्गा वाला, ये वो, इनसे पैसे लिए थे ना। और वो जो एक फराडिया 83 साल 84 साल पीटर जे डेविड, वो उसी वक्त से तो भागा हुआ उधर से, गुजरात से। अब आपको बात याद करा दूँ, सिर्फ मैं आपको याद करा रहा हूँ। तो जब वो उसने भागने की कोशिश की तो उसे पता चला जनाब बाहर एजेंसियाँ आ गई, हुटर शूटर फिर गए। आपको पता है इंग्लैंड की बात है, ये कुछ काफ़ी देर होगी इस बात को। तो उस बंदे ने अपने ही पिस्टल से अपने आप को फायर कर लिया था। तो ये है उनके लिए जिन्होंने मुझे ये सवाल किया था कि जी उस बंदे का क्या बना था। वो बंदा भी नहीं बचा था, उसने खुदकशी, अपने आप को खुद गोली मार ली थी। तो ये मैं आपको बता दूं, ये आप कन्फर्म कर सकते हैं। जनाब बिशप सैमुअल परवेज़ साहब अमेरिका में मौजूद हैं, एक बीवी के साथ नहीं। वो जो सियालकोट से ले गया ना खुर्रम शहजाद की बहन, और अभी भट्टी साहब की भी हम आपको बात बताएंगे, वो जो भट्टी साहब भी हैं उनकी बात भी बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट बार हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, वो जो खुर्रम शहजाद साहब की बहन तो गई सियालकोट से, वहाँ के कैथेड्रल जो स्कूल था सियालकोट डायसिस का, और एक वो और ले गया, ये भी ज़रा कन्फर्म कर लें। कहाँ से? जलालपुर जट्टा के कैथेड्रल से। जो वहाँ की प्रिंसिपल थी उसको भी साथ ही ले गया। यार कमाल है, बिशप हो तो ऐसा। ये सब कन्फर्म कर लें, सब चीज़ें भाई। अगर हम ना झूठ बोलते हैं ना हमारी उससे कोई रिश्तेदारी, मैं तो पहले कहता हूँ हमारा भाई नाम ने कुछ लेना ना देना, बात हमने हक सच करके जानी है। और बड़ी मैं आपको देखे, आप बहुत से लोगों ने आज ये पहली बार बात सुनी होगी, मेरा यकीन है
अगर आपने मुझे इतना हज़ारों में मुझे देखते हैं यार, इसका मतलब है 3 मिलियन का मतलब तो एक बहुत बड़ी तादाद है ना सर जी। 30 लाख लोग मुझे देख रहे हैं, उनको सल्यूट है। घंटी वाला बटन भी दबा दिया जी। अच्छा, आपको ये बात बताऊं, अभी फिर क्या हुआ जनाब, अब जो मैं आज आपको बताने लगा हूं, ये तो मैंने आपको उनका जवाब दिया है कि जी जो कहते हैं जी आपने किस्सा वो छोड़ दिया था। मैंने हिस्सा नहीं छोड़ा, मैंने वो पूरा कर दिया, और वो मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए ही रखा था, यानी आज के लिए रखा था। तो वो जिन लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो, वो भी देख लें ताकि उनको पूरी बात की समझ आ जाए, अगर वो समझना चाहते हैं। नहीं समझना चाहते तो आपको सल्यूट है, इसको तो पूरा देखिए इस वीडियो को, नहीं देखनी फिर भी आपकी मर्जी है, आपको सल्यूट है। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगा हूँ थोड़ी सी इसकी, आपको इसकी ब्रीफ हिस्ट्री बताने लगा हूँ कि ये हुआ क्या है। ये जो चामड़ी साहब है ना जी, आगा चामड़ी, आप इनके गांव से पता करके, ये अन्नोवाल एक गांव है डस्के के करीब, अन्नोवाल या अन्नोवाल इस तरह का एक ना गांव है, जहां पे ये जनाब आगा साहब के, आगा नजीब साहब के दादाजी ये चामड़ी थे। चामड़ी समझ गए? नहीं समझे तो फिर कसूरों पता कर लो चामड़ी किन्ना नूं कहंदे ने। लाहौर च भी बड़े ने, सियालकोट च भी बड़े चामड़ी ने, जो मुर्दा जानवरों का की स्किन उतारते हैं, खाल उतारते हैं, उनको चामड़ी कहते हैं। एक होता है ना कसाई, कसाई तो जनाब जिसे ज़िबा किया जाता है उसकी खाल उतारता है ना मुसलमान। अब जो दूसरे हैं जो मुर्दारों की, मतलब घोड़ा मर गया जी उसकी खाल उतारनी, तो वो लोग, तो ये जनाब आगा साहब के जो दादाजी थे जनाब, जो फिर बाद में हेड मास्टर भी हो गया, मास्टर, वो भी उनका ख़ानदान यही काम, और ख़ुद भी वो जवानी में यही काम करते थे। दूसरा वो बन गया जनाब फिर अटारनी सियालकोट एसएस की ज़मीनों के, और अभी आज तक भी जितनी ज़मीन उनके पास है, जहाँ पे जनाब आगा साहब प्रिंसिपल भी सेंट मार्क स्कूल के और वकील साहब भी, ये भी सारी डायसिस की जगह पे ही वो कब्ज़ा जमा कर बैठे हुए। ठीक है जी, आप धमकियाँ दो, गोलियों के पैगाम भेजो, जो मर्जी करो, भाई मैंने सच बताना, मेरी ड्यूटी है, मैंने सच ही बताना है। और वहाँ आप कुछ नौजवानों को भी धमकियाँ दे रहे हो, थ्रेट कर रहे हो कुछ लोग। मुझे खबर मिली है कि ये बिशप भी और उनके भट्टी बरादरान भी और कुछ और लोग भी, अभी डीएसपी का तो हो गया ना मसला, जो उसका होना था वो माप उसमें नहीं जाते, लेकिन उनको धमकियां दे रहे हैं। तो जनाब मैं आपको बता दूं, बिशप एलमन जान साहब, भट्टी साहब और ये आगा गुल साहब, नजीब साहब, इनकी फैमिली, अगर वहाँ किसी मसीही नौजवान को, किसी को भी कोई अज़र पहुंचा, कोई नुकसान पहुंचा, तो आगा जान और वो बिशप आपके ऊपर ही 302 की FIR दर्ज होगी। मैं नहीं कराऊंगा, कोई और हम जैसे होंगे लोग जो खुदा से प्यार करते हैं वो ज़रूर कराएंगे। अगर आपने किसी मसीही, जो वहाँ की लीडरशिप है, जो आपके लिए आंखों में वो ना सुरमा नहीं बने, जैसे जैसे रड़कता है ना चीज़, वो लगे हुए ना, वो आपको लग रहे हैं, ये बात आपको बता दूं। और बड्डियों को भी मैं बता रहा हूँ, ये बता दूं आपको, अभी नेक्स्ट बारी आप उनका, अगली बार उनकी आ रही है। तो अच्छा क्या था जी, ये हेड मास्टर नसीर साहब जो थे ना जी, ये मरहूम अजीज़ गुल जी जनाब जनरल सेक्रेटरी लाहौर डायसिस, ये मैं आपको थोड़ी सी ज़रा, ये डायसिस और डस्का, डायसिस सियालकोट, अब गुजरात की तरफ तो वो आता नहीं ना, वो जी मैं जी 86 साल का, भाई तू 90 साल तक मर जा, बड़ा कौम दी जान छड़ मसीहा दा इन, और अभी भी ले गया चंद दिन पहले पैसे सियालकोट से, और वह मछली वालों से, किसी और से, किसी हाजी से। यार ये सब चीज़ें क्या रिपोर्ट नहीं होती? हम रिपोर्टर हैं भाई, हमारा काम है रिपोर्ट करना। आप जो कर सकते हो कर लो, वो आपका काम है। लो जनाब, ये जनाब नसीर खान मरहूम अजीज़ गुल साहब जनरल सेक्रेटरी सियालकोट डायसिस के बाप, और नजीब आगा खान जनाब, ये जो एडवोकेट साहब बने बैठे हैं, मैंने बताया सेंट मार्क के प्रिंसिपल भी वही हैं स्कूल के, और वही दादा जनाब नसीर खान साहब, ये जनाब काफ़ी, ये बनी कि पहले तो चामड़ी ख़ानदान उसमें से पढ़ लो गया, और फिर जनाब आके ये आ गया इधर। और 1986 में जब सियालकोट डायसिस के बिशप कादर बख्श रिटायर हुए, तो बिशप सैमुअल परवेज़ को डायसिस के तीसरे बिशप बन गए, जो इस काबिल, अब मैंने उसकी काबिलियत तो दिखाई है, भाई काबिल तो वो था। एक खुर्रम शहजाद की बहन ले गया सियालकोट से, और एक जनाब वो गुजरात से ले गया, जलालपुर जट्टा से, कैथेड्रल से ले गया प्रिंसिपल ही हैं दोनों। यार क्या कहते जी काबिल नहीं थे, नहीं काबिल थे,
ये तो हम तो ये तो लिख के रिसर्च में तो यही आएगा ना जी, बड़े काबिल नहीं थे, काबिल थे औरतों के मामले में। अच्छा जी, वो जनाब फिर क्या हुआ कि और इसी पैसे जनाब और वो जो बिशप ये जो बना था, ये पैसों के चक्कर में पैसे लगाए, ज़मीनों का चक्कर था, वो करोड़ 2-3 करोड़ रुपया जो लगा था ना उस वक्त इलेक्शन में, वो इतना काफ़ी था। और जो इन्वेस्टर थे उस वक्त भी करोड़ों वाले ही थे, आज भी करोड़ों वाले ही हैं भाई, वो देते हैं इन्हीं को। उनके आगे कई भट्टी रखे हुए हैं जिनके ज़रिए वो देते हैं। और फिर जनाब ये आप समझ लें कि स्कॉटलैंड और ये जो नसीर साहब है ना जी, ये जो आगा साहब, ये वो जो भागा है स्कॉटलैंड वाला पैसे लेकर अभी गया है, ये उसके कार खास हैं। कार खास नहीं है, उसके अजीज़ है, बड़े बड़े करीबी रिश्तेदारी है। अब मैं नहीं वो कहता, फिर वो बात ज़रा फैल जाएगी कि जी क्या क्या रिश्तेदारियाँ, तो मैं ज़रा थोड़ा सा इससे ज़रा वो मुतनाज़ा है बड़ी ना, तो उसको ज़रा मैं करना नहीं चाहता, तो मैं नहीं इस तरह के काम करना चाहता। और जनाब इन्होंने ना चर्च के लिए ना लोगों की चर्च लोगों के लिए, भाई कलीसिया का मतलब क्या है? एक ही लफ्ज़ है, चर्च। चर्च का मतलब बिल्डिंग भी और कलीसिया जिंदा इंसान भी जो चर्च में आते हैं लोग भी, कलीसिया। ये आप अंदाजा कर लें, इनके लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। और आज तक जनाब ये सब कुछ लूटने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, ये ज़मीन बेचने के लिए, क्योंकि कचहरी रोड पे आ गई जी, ये डस्का कचहरी रोड, मेन तरीन शहर का दिल। जैसे लाहौर का दिल मार रोड है ना, हाई कोर्ट देख लें आप, इसी तरह वहाँ का भी देख लें कचहरी का, डस्का का, इतनी कीमती। और ये जनाब कौड़ियों के दाम, कोई बच्ची वाला ले जा रहा है, कोई होर ले जा रहा है, और जनाब इन्हों का यही धंधा है। और अभी आपको ये भी बता दूँ, ये तकरीबन 6 एकड़ जगह है, 6 एकड़, जो कई अरब रुपया बनता है उसी के हिसाब से, सरकारी रेट से। और ये किसी से करोड़ ले लेते हैं, किसी से 2 करोड़ ले लेते हैं। हमने जी डिस्ट्रिक्ट को जो हाउस बनाना है जी, वो जी बिशप पारी साहब का जी बनाना है। और ये जो कुतुबुद्दीन साहब थे, पादरी कुतुब, ये भी फिर इन्होंने जो चक्कर चलाए, और जिनका एक बड़ा उनके बेटे ने भी जनाब वो ले लिया है, माल शाल ले लिया काफ़ी। और ये जो जेकब पीटर काफिर, और ये जनाब क्या क्या इनके बारे बताएं यार, आपको इतना कुछ लिखा है मेरे पास कि आप हैरान हो जाएंगे। और ये जो इतनी फिर रकम लेकर अभी ये कर रहे हैं। लेकिन यार मैं आपको बात बता दूं एक, कि ये जो है ना जी आगा नजीब एडवोकेट साहब और बिशप सैमुअल साहब, एलवन साहब और आशर गिल साहब, ये भी देख लें। और फिर वो एक और भी है ना जी, वो कहते हैं जी मैं साफ़ी भी हूँ तो ये भी हूँ। तो यार ज़रा ख्याल करो, क्या तुमने तमाशा बनाया हुआ है, 2 नंबर सारे कागज़ बनाते हो, जब अभी हुई ही नहीं किसी के नाम। अभी तो आपके डायसेस के नाम नहीं है यार, ये सब कुछ आप सोचो। और वैसी हुकूमत है, वो भी, उन्हें भी तो पैसे चाहिए, अदालतों में भी पैसे चाहिए, वकीलों को भी पैसे चाहिए, सबको पैसे चाहिए। आप ये अंदाज़ा कर लें। तो मैंने आपको उनका भी जवाब दे दिया है कि जनाब, और ये जो बैठे हैं ना वहाँ पे आगा साहब, आगा नजीब साहब, ये चर्च की जगह पे बैठे हैं, लाहौर डायसिस की स्कॉटलैंड मिशन के नाम से, स्कॉच मिशन जो थी उसी की जगह पे बैठे हुए हैं। इनकी अपनी मलकियत नहीं है, प्रिंसिपल भी हैं, वकील भी हैं, और अपने आप को वहाँ का आगा जी भी कहलाते हैं, आगा जी। तो अगर आगा जान कहते तो फिर ये गुस्सा ना कर जाए कहीं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, जितने भी पाकिस्तान के क्रिश्चियन लोग हैं, जो यंग हैं, लड़कियां लड़के जितने भी, यार आपकी अरबों डॉलरों की जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी, ये किसी के बाप की नहीं है भाई। मैं 1000 बार बता चुका हूँ। ये मुझे एक बिशप, एक बंदा अपने बाप के नाम दिखा दे, यही दिखा दे। ये जो आगा गुल है, अपने दादा के नाम नसीर खां के नाम बता दे, अजीज गुल के नाम बता दे, किसी चामड़ी के नाम बता दे। और ये जो एलवन सैमुअल वहाँ से लंदन से आकर फंस गया, उन्होंने दिखाया इतनी बड़ी जायदाद, इस तुम इसको लूटो, जो मर्जी करो, ये बेच लो, सियालकोट बेच लो, गुजरात बेच लो। अब बिकी उसे कोई भी नहीं, 12 पत्थर बेच लो। इतना बड़ी सियालकोट की यार प्रॉपर्टी, उस चक्कर में आ गया। उसका रूहानियत से क्या तल्लक, उसकी तो अपनी 2 बीवियां। अब भाई यहाँ अब मैं क्या बताऊं यार, वो जब अब रहने दें यार, इन बातों को ना छेड़ें
ये बड़ा फिर गंद हो जाएगा। वो कहते जी यार तू कोई शर्म या करिया कर, आप बिशपां पुछ यार ये बिशप, मैं बिशपां नूं सलाम है असली बिशपां नूं, कहते अर्ध बिशप मलक दा भी नहीं ख्याल करता। ਉਹ ਬਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ। 2 4 5 ਕਰੋੜ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। अब ये अंदाज़ा कर लें, यही मेरी इनसे बात है। और बात शुरू हुई थी बिशप सैमुअल परवेज़ की। तो जिन दोस्तों ने ये कहा था कि जी हमें बताएं कि उस लड़के का अंजाम क्या हुआ था, क्या उसे फांसी थी, नहीं भाई उसने खुदकशी कर ली थी और वो पुलिस के डर से ही उसने अपने आप को भी फायर मार लिया था। और वो मुसलमान ही था, उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया हुआ था, कलमा तैयबा वो पढ़ चुकी थी। और ये जो उसने घर लिया था इंग्लैंड में जाकर, वो गुजरात वाली जगह का मुश्ताक पग्गा, ये पग्गा वाली फैमिली है। मुश्ताक तो वो MP शैम्पी थे ना सियासतदानों के पास, लेकिन उसी फैमिली से उन्होंने वो सारे पैसे लिए थे। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। और घंटी वाला बटन दबा दो, तो सबसक्राइब जिन्ना नहीं किया, नवे आए ने पुराने ना किते कर दें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।